एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक मेट्रो स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का अपने सामने बैठी हुई एक लड़की को देख रहा था और जो दिखने में तो सही में बड़ी खूबसूरत थी। मैं बता ना पाऊँ लेकिन तो दिखती इतनी खूबसूरत है, तुमको देख के आंखों को जो ठंडे मेरे जो शब्दों में बयां ना कर पाऊँ मैं। फिर वो लड़का कहता है कि वही लड़की है फिर वो लड़का एक जगह के ऊपर बैठता है और इस लड़की की तरफ एक बार देखता है और हमें आगे बताता है ऐसा नहीं है मैंने इसे इस जगह के ऊपर पहली बार देखा है, मतलब मैंने बहुत बार इस जगह के ऊपर इसे देखा है। इसे देख के लगता है हमेशा की तरह देर से घर जा रही है। लगता है फिर से आखिरी टेंट के अंदर हम दोनों साथ में बैठने वाले हैं। फिर बहुत ज्यादा समय हो जाता है और इस लड़के के हाथ में एक डायरी रहती है और एक बार ये लड़की की तरफ देखता है और हमें बताता है जब भी मैंने इसे देखा इसके पास संगीत करने के लिए अलग अलग चीजें होती है, कोई म्यूजिशियन है कि म्यूजिक सीख रही है अभी के समय पे। इस लड़की ने भी नोटिस कर दिया था इस लड़के को, ये इसके तरफ देख रहा है कब से। वो लड़का घबराते हुए सोचता है सट इसने मुझे नोटिस कर दिया, यार ये मुझे कोई अजीब आदमी समझना नहीं चाहिए। जाने दो ऐसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों मिलते रहते हैं आखिरी ट्रेन के अंदर लेकिन हम दोनों के बीच में बातें नहीं होती। ऐसे भी हंसी चीजें सिर्फ सही हो कि हमारा भाग्य नहीं एक दूसरे के साथ मिलने का। हमें इस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो शायद थोड़ा उदास था। इसे कब तक छुपाओगे उदासी, हम पकड़ लेंगे उदासी तुम्हारी, तुम सिर्फ हाँ बोल के देखो जिंदगी भर खुश रखेंगे तुमको। हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो अपने कानों के अंदर ब्लूटूथ डाल रहा था और कहता है मेरा जरा भी ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई के अंदर, थोड़ा म्यूजिक तरह सुन देता हूँ मैं अभी। जैसे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कौन कौन इस सिचुएशन के अंदर निरेट कर सकता है। क्या वही म्यूजिक में दोबारा लगाना चाहिए मुझे। फिर उसने एक म्यूजिक लगाया था जिसका नाम था लंबी दोपहर में अंधकार। लंबी दोपहर के अंदर पेड़ की छाव के नीचे देख रहा था मैं आसमान, लेकिन अंधकार ऐसा आया जो मुझे नहीं। वो लड़का सोचता है कि म्यूजिक कभी भी पुराना ही नहीं लगता, जब भी मैं इसे सुनता हूँ मुझे नए जैसा फील होता है। मैं म्यूजिक 100 बार सुन सकता हूँ लेकिन शायद ही किसी को इस म्यूजिक के बारे में पता होगा। यार कोई इस म्यूजिक के ऊपर बात करेंगे तो सही में बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन आज आवाज इतनी कम क्यों आ रही है, मेरे सस्ते एयरफोन फिर से खराब तो नहीं हो गए। शायद मुझे सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने की अभी के समय पे जरूरत है। इसने अपने मोबाइल की साउंड क्वालिटी को मैक्स कर दिया, तभी वही लड़की इसके कान के पास आती है और कहती है एक्सक्यूज मी। वो लड़का इस लड़की को इतने अचानक अपने पास देख के थोड़ा घबरा जाता है और उससे कहता है कि हाँ बोलो। ये लड़की कहती है हे क्या तुम तुम्हारे ऑडियो को थोड़ा कम कर सकते हो, मुझे यहाँ तक आवाज सुनाई दे रही है। वो लड़का कहता है यार मेरे हेडफोन कनेक्टिंग नहीं थी, ये सड़े हुए हेडफोन कभी भी सही वक्त पे काम नहीं आते यार। ये लड़के इसकी तरफ देखते और इससे कहते हैं क्या तुम्हें ये म्यूजिक पसंद है क्या, तुम अभी जो म्यूजिक सुन रहे थे मुझे भी पता है लंबी दोपहर। तभी ये लड़की ऐसे जाने लगती है और इस लड़के के आंखों में एक यूनिक सी चमक आ जाती है और ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या आपको भी इनका म्यूजिक पसंद है क्या। वो लड़की कहती है हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो और अपनी मन ही मन सोचते यार मैं लगभग चौंके गई थी अभी, मैं सही में इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और इनके एक और फैन से मिलके मैं सही में बहुत ज्यादा खुश हूँ। इनका म्यूजिक सही में बहुत अच्छा लेकिन बहुत कम लोगों को इनके म्यूजिक के बारे में पता होगा। वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं लगता ये अभी इतने पॉपुलर है, अगर आप अपने म्यूजिक के बारे में किसी के साथ बात नहीं करेंगे और इसका प्रमोशन नहीं करेंगे तो म्यूजिक के फॉलोअर्स बढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं। वो लड़का कहता है कि मुझे यकीन है अगर वो एक भी नई स्ट्रीम करेंगे तो इनकी एक क्लिप जरूर वायरल तो हो ही जाएंगे। ऐसे भी इंस्टा के ऊपर इनके पास एक ही अकाउंट है अभी, अगर ये अपनी थोड़ी पर्सनल चीजें इंस्टा के ऊपर डालेंगे तो इनके फॉलोअर्स सही में बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। पता नहीं ये चीज अचानक इस लड़की को हिट हो जाती है और ये कहती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि उसे अपना फैशनेबल करना चाहिए जर से जर। लड़का कहता है इतना भी जरूरी नहीं है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और इनके साथ एक बार मिलना जरूर चाहूंगा, लेकिन ये देखते हुए सही में बड़ा अच्छा लगता है कि वो अपने मर्जी मुताबिक जिंदगी जी सकते हैं। अगर इन लोगों से अलग नहीं के सिर्फ अपने म्यूजिक के ऊपर काम करना है तो मैं समझ सकता हूँ। और ऐसे भी इनका ये चीज मुझे बहुत ज्यादा साइड पसंद है कि वो अनजान बने रहने वाली साइड सही में बड़ी अच्छी लगती है। ऐसे भी मुझे सिर्फ लंबी दोपहर का म्यूजिक सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है, इनके पर्सनल लाइफ के अंदर घुसने का हमारा कोई भी बिजनेस नहीं होना चाहिए। इस लड़के की बात सुनने के बाद ये लड़की मुस्कुराती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस जगह के ऊपर हम इससे पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं। इसके कपड़े के ऊपर इसका नाम भी लिखा था किमी का, जिसे शॉर्ट के अंदर मैं किली बुलाऊंगा तो समझ जाना। इसकी बात सुनने के बाद इस लड़के को कुछ समझने नहीं आता, फिर वो घबराते हुए इस लड़की से कहता है तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझने नहीं आ रहा है। और अपने मन ही मन सोचता है कि
कुछ बकरे अंजान लेने में भराई है मेरी। कीरी कहती है, ए थोड़ा आगे बढ़ो, अभी ट्रेन आ चुकी है। क्या तुम्हें पता है क्या, तुम हमेशा मेरी तरफ देखते हो। माइंग बोइंग, कितना खतरनाक पैनर है यार, कितनी खूबसूरत लड़की कैसी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मजा आ जाए। तुम एक बार पैनर बताना और कमेंट सेक्शन के अंदर नेटिंग बताना, तुम इससे कितनी नेटिंग देना चाहोगे। मैं 10 आउट ऑफ 10 नेटिंग देना चाहूंगा। बिना किसी देरी के सीरीज के आगे बढ़ाते। केली इससे कहती है, क्या वो तुम नहीं थे। इसकी बातें उसे हिट हो जाती है और तुम एक बार पैनर देखो, कितना खूबसूरत पैनर है। वो लड़का सोचता है, बिल्कुल नहीं, क्या इसे पता था कि मैं हर दिन इसे इसकी तरफ देखता था। क्या हम दोनों आखिरी ट्रेन के अंदर हमेशा साथ ही होते हैं क्या। वो लड़का अपनी काम के जगह के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, यार मैं तो बिल्कुल भी बर्बाद हो चुका हूँ पूरी तरह से। इसके पास एक लड़की आती है और कहती है, यून क्या हुआ, किसी सनकी ने तुम्हें फिर से एक स्टार नेटिंग दे दी क्या। चलो ये तो पता चल गया, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यून है और इसे सीरीज के अंदर भी यून बुलाएंगे हम। यून चिल्लाते हुए कहता है, मैनेजर क्या हो, अगर वो ऐसा सोचे मैं हमेशा उसका पीछा करता रहता हूँ, ये तो मुझे एक अजीब इंसान समझ लेंगे। मैनेजर कहते हैं, पीछा करने वाला, आखिर तुम कह क्या रहे हो। हमें यून की काम की थोड़ी जगह दिखाई जाती है। फिर इसके बाद इसकी मैनेजर कहती है उससे, यून मैनेजर को सब कुछ बता देता है। फिर मैनेजर कहती है, बस इतना ही, अगर तुम इसकी तरफ देखते हो तो इसका एक ही मतलब है, ये भी तुम्हारी तरफ देखती होंगी अगर इसने तुम्हें नोटिस कर दिया है तो। हमें इस मैनेजर के बारे में भी बताया जैसा यूजू, जो एक कैफे मैनेजर है। पहली बात में है मानने को तैयार नहीं, वो 40 साल की है। एक बार तुम इसकी उम्र और चेहरा देखो, कहाँ से मैच हो रहा है सब। ये सब जाने दो, इसे सीरीज के अंदर मैं मैनेजर बुलाऊंगा। यून कहता है, मुझे सिर्फ एक ही चीज का टेंशन यार, मैंने इसे डरा ना दिया होगा। क्या हो अगर ये समझने में कोई अजीब इंसान हो जो मेट्रो के आसपास खूबसूरत लड़की को देखता है। मैनेजर कहती है, अगर इसे लगता तो कोई घटिया इंसान है तो इसने कब का अपना नाश्ता बदल नहीं दिया होता। इसकी बातें सुनने कर यून कहता है, आपको ऐसा लगता है। मैनेजर ऐसा कहती है, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए जिससे चीजें ठीक हो सकती है। क्या पता तुम दोनों के बीच में एक रोमांटिक स्टोरी स्टार्ट हो जाए। इसकी बात सुनने के बाद यून कहता है, मुझे फ्री फायर खेलने के अलावा फुर्सत मिलेंगे तब मैं रोमांटिक होऊंगा ना किसी लड़की को पटाने के लिए। मैं भी चीज से एग्री करता हूँ यार, एडिक्शन ने बर्बाद कर दिया है हमें। मैनेजर कहती है, तुम दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें हो सकती है। यून कहता है, मैंने इसे देखा लेकिन उस तरह से नहीं। ऐसे भी मेरे पास समय नहीं हो, मैं अगले साल ग्रेजुएट होने वाला हूँ, मुझे जल्द से जल्द जॉब ढूंढने पड़ेंगे। और ऐसे भी मैं मेरे खर्चा पानी चलाने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। ऐसे भी मैं सिर्फ इसके बारे में जानने में थोड़ा इंटरेस्टेड था, इतने रात को ये बाहर क्यों नहीं थी और अपनी जिंदगी में क्या कर रही है। मैनेजर कहते, तुम्हारी बातें सुन के लगता तो इसे पसंद करता। यह शर्माते हुए कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। यून शर्माते हुए कहता है कि हम दोनों के बीच में अगर कुछ होने भी वाला होगा तो मैं सिर्फ दोस्त बनना पसंद करूंगा, मुझे म्यूजिक के बारे में बात करने के लिए कोई चाहिए। मैनेजर कहती है, जो भी प्यार में होते हैं ना, इसकी शुरुआत इसी प्रकार से स्टार्ट होती है। यून कहता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझने नहीं आ रहा है क्या। मैनेजर कहते हैं, बात कम काम कर, ऑर्डर आया तुम्हारे लिए, एक जल्द से जल्द 2 बादाम शेक और एक स्ट्रॉबेरी जूस बना। यून कहते हैं, बना रहा हूँ 2 मिनट। सीन शिफ्ट होता है, यून अपने काम की जगह से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है और अपने मन ही मन सोचता है कि मुझे इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं रात को इसे फिर से देख पाऊंगा क्या नहीं। अगर वो मुझे फिर से मेट्रो स्टेशन के पास देखे तो इसके साथ बात करके सारी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करूंगा मैं और इससे माफी मांगूंगा। अगर वो मुझे नफरत नहीं करती होंगी तो इसके साथ मैं दोस्ती कर सकता हूँ और लंबी दोपहर के बारे में बात कर सकता हूँ। मुझे इस म्यूजिक का अभी तक कोई भी फैन नहीं दिखा, इसलिए इसके साथ बात करके सही में बड़ा अच्छा लग सकता है मुझे। ये सब तो ठीक है, लेकिन शर्मा रहा क्यों ये बात सोच के। ये थोड़ा शांत हो जाते हैं और अपने मन ही मन सोचता है, शायद वो भी मेरे बारे में यही सोचती होंगी। यून मेट्रो स्टेशन के ऊपर जिस जगह के ऊपर बैठा था, इस जगह के ऊपर आज एक होमलेस व्यक्ति सो रहा था। इसे देखने के बाद यून का पूर्ण तरह से मुंह उतर जाता है। ऐसे में एक चीज कहना चाहूंगा, होमलेस व्यक्ति के पास ही एक जगह होती है सोने की, रहते इनको कुछ बुरा गहरा मत बोरा करो। ऐसे भी ऐसे लोगों के पास बैठने के लिए सोने के लिए जगह नहीं होती, तो इनको ऐसा बुरा बोल के कुछ भी फायदा नहीं। और सरकार भी कुछ ऐसे बेंच नहीं के आ रही जिसके कारण होमलेस लोग बैठ नहीं सकते एक जगह के ऊपर ठीक से। इन लोगों की अलग से प्रॉब्लम होती है, इसलिए होमलेस व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत मत सोचो। चलो स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। यूं सोचता है, यार ये इधर क्यों सो रहा है, मैं हमेशा इसी जगह के ऊपर बैठता हूँ यार, अब मेरे पास कोई भी बहाना नहीं इसके साथ बात करने के लिए। कीरी ने भी देख लिया था, वो इस जगह के ऊपर आ चुका है। यूं सोचता है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, अचानक अगर मैं इसके
सामने जाके इसके साथ बात करूंगा तो इसे सही में बड़ा अजीब लग सकता है। अगर मैं इसके सामने जाके अचानक बात करूंगा तो इसे अजीब लग सकता है और हम दोनों के बीच में एक छोटा सा रिश्ता कनेक्टिंग हो चुका है, ये भी खत्म हो सकता है। जाने दो, ऐसे भी मुझे एक मौका, एक और दिन मिल सकता है अगले दिन। पीछे से इसे किले आवाज देते हुए कहते, क्या तुम इधर ही खड़े रहने वाले हो? यून पीछे घूमते हुए कहता है, क्या आप मेरे साथ बात कर रहे हो? कीली कहती है, ट्रेन को आने में सही में बहुत ज्यादा समय, तब तक तुम खड़े रहने वाले हो क्या यहाँ पे? यून कहता है, यहाँ पे अभी कोई भी सीट खाली नहीं है। कीली कहती है, आखिर तुम बोर क्या रहे हो? ऐसे भी मेरी साइड में थोड़ी जगह है, मेरे साइड में आके बैठ जाओ। मेरे सब्सक्राइबर यहाँ तक अगर वीडियो देखे होंगे तो इसको भी नेटिंग कर देना। कितनी नेटिंग दे सकते हो तुम लोग? मैं इसे 10 आउट ऑफ 9 नेटिंग दूंगा, आप बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। कीली कहती, यहाँ पे आके बैठ जाओ आखिरी ट्रेन आने तक।